तो नहीं। यही बात है ना। बताइए कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी इतने उम्र हो चुके हैं, उनसे लड़ने की बात कर रहा हूँ। उनके बेटा मैदान में, उनसे लड़ने की इन लोग को सोच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैदान में है ना, जी अगर हिम्मत है तो डट के उनका बराबरी करे। मुकेश सहनी है ना, डट के बराबरी करे। अब जो राजनीति में अभी नहीं है, अब उनको, और उन्होंने ही उनको राजनीति में लाए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो सम्राट चौधरी का भारतीय राजनीति में उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। लेकिन अभी उनको आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सम्मान देने की जगह उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो यही दर्शाता है कि भाजपा, उनके लोग किस तरीके लोग हैं। ऐसे जगह पे तो हमेशा अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों का के इज्जत किया जाता है। और ये ऐसे महा से हैं जिनके, इनके पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के हैं लालू जी, ठीक है। और उनके बारे में इस तरीके से बात रख रहे हैं। उनको दरअसल तेजस्वी जी से मुकाबला करना, उनसे लड़ने का क्षमता नहीं है। अच्छा, एक बात है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लंच कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? फिर ठीक, अभी साल में सभी पार्टी मजबूती से अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में चंपारण में हम लोग आए हैं। कल वाल्मीकि नगर गए थे क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है, उसकी तैयारी होना था। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश भी गए थे। उत्तर प्रदेश से फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम पार्टी के नेतागण से मिले हैं, भोजन किए हैं, कार्यकर्ता सबसे मिले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद बैनर्जी जी, और हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहते हैं। तो हम लोगों का भोजन का व्यवस्था था और लोगों से मिलना जुलना था, क्योंकि 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाना है। मैक्सिमम पूरे बिहार में कैसे चुनाव जीता जाए, गठबंधन सीट जीते, उसके लिए तमाम एक एक गांव में एक एक युवा सबसे पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, ताकि मजबूती से वो काम करे, ताकि हमारे एक एक प्रत्याशी महागठबंधन का जो भी लड़े, चाहे वो वीआईपी का सीट हो, चाहे महागठबंधन में आरजेडी का हो या अन्य लेफ्ट का पार्टी का सीट हो, जहाँ पे भी जो लड़ेंगे उसको जीत सुनिश्चित करना, ये हमारे गठबंधन का धर्म है। और हम लोग उसी तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और पार्टी के नेतागण के पास हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे भी मौका मिलता है। और हम लोगों का तो यही काम है, दिन भर घूमना फिरना, कहीं पे भोजन करना। अभी मुजफ्फरपुर में रात्रि विश्राम होगा सर्किट हाउस में, फिर कल बेगूसराय में कार्यक्रम है, फिर समस्तीपुर में कार्यक्रम है, फिर रात को पटना पहुँचेंगे। तो यही अभी काम है। और हम लोग ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन पर जुड़ के लोगों से उनके दुख तकलीफ़ को समझते हैं। और ताकि सरकार जब हमारी बनेगा तो हम लोग, जो पहले से हम लोगों को पता होगा कि क्या समस्या है गांव में, टोला में क्या समस्या है, वो सब को समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसी बनेंगे। जब हम लोग गांव में घूमेंगे तब ना पता चलेगा। अब जो लोग खाली हवा में घूमेंगे उनको क्या पता रहेगा। तो इसलिए हम लोग गाँव में अभी से मौका मिला है, तो अभी गाँव में घूमकर पार्टी नेता से भी मिल रहे हैं और समस्या भी सुन रहे हैं। वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए, हर पार्टी का उम्मीद होता है, कोशिश होगा कि मैक्सिमम सीट लड़े, तो हम लोग मैक्सिमम सीट लड़ेंगे। और चंपारण में भी मैक्सिमम सीट लड़ेंगे। मोतिहारी लोकसभा सीट हमने 19-24 में चुनाव लड़े थे, तो 25 में उसी को देखते हुए हम लोग आने वाले समय में भी 29 में भी लड़ना है लोकसभा, तो उसको देखते हुए चंपारण में मैक्सिमम सीट हम लोग लड़ेंगे। वो तो गठबंधन के टेबल पे डिसाइड होगा कि कौन सा सीट कहाँ पे कितने लड़ेंगे, वो सब समय आएगा तो फिर आप लोगों को जानकारी देंगे। बगैर आपके जानकारी का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मुकेश जी, आप ही लोग एक हैं कि हमारे गरीब पिछड़ा समाज के आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले लोग हैं। आप ही लोगों के पे तो हमको भरोसा है। बाकी बड़ा चैनल, बड़ा लोगों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है वो हमारे नहीं हैं, वो सब बड़े लोगों के हाथ बिक चुके हैं। तो आप लोग पे भरोसा है, तो जब समय आएगा तो आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे। एक और सवाल, बीजेपी के एक वीडियो 17 सेकंड का वायरल हुआ है जिसमें सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह है, ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग को लालू यादव को टारगेट करना है, तेजस्वी को नहीं। यही बात है ना। बताइए कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी इतने उम्र हो चुके हैं, उनसे लड़ने की बात कर रहा हूँ। उनके बेटा मैदान में, उनसे लड़ने की इन लोग को सोच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैदान में है ना, अगर हिम्मत है तो डट के उनका बराबरी करे। मुकेश सहनी है ना, डट के बराबरी करे। अब जो राजनीति में अभी नहीं है, अब उनको, और उन्होंने ही उनको राजनीति में लाए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो सम्राट चौधरी का भारतीय राजनीति में उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। लेकिन अभी उनको आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सम्मान देने की जगह उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं।
तो यही दर्शाता है कि भाजपा उनके लोग किस तरीके लोग हैं। ऐसे जगह पे तो हमेशा अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों का के इज्जत किया जाता है। और ये ऐसे महाशय हैं जिनके इनके पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के हैं लालू जी, ठीक है। और उनके बारे में इस तरीके से बात रख रहे हैं, उनको दरअसल तेजस्वी जी से मुकाबला करना, उनसे लड़ने का क्षमता नहीं है। अच्छा, एक बात है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लंच कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? तो ठीक है, अभी देखिए कोई आधिकारिक रिपोर्ट तो है नहीं, कोई हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पोस्टर पर बस शुरू हो गया। और ठीक है, वो लोग कार्यकर्ता का सब मन होता है, लगा रहे हैं, सबका अपना अपना इच्छा है। बाकी जब ऐसा कुछ होगा तो इस पर हम लोग जवाब देंगे। और भारत के राजनीति में सबको स्वागत है, सब लोग आए अपने जनता के बीच में अपनी बात रखें, जनता का सेवा करना चाहिए। तो ये इस पे कोई ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, केसरिया सीट को लेकर और एक छातापुर विधानसभा सीट, दो ज़्यादा चर्चा में है आपके। पूरे बिहार का 243 सीट चर्चा में है और हर एक सीट पर मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और आने वाला समय में हर एक सीट को जीतेंगे। पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता सीट पर मजबूती से लड़ेंगे और सीट को जीतेंगे।